हेलो, नमस्कार साथियों। काव्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप अपने अपने स्थान पर सब कुशल पूर्वक होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है गद्यास। यानी गद्यास से हम किस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो देखिए, कक्षा 10 के अंदर लगभग 20 नंबरों का गद्यास और पद्यास से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। 20 नंबर यानी गद्यास और पद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। यानी गद्यास और पद्यांश से संबंधित 20 नंबर का मैटर आता है। ठीक है, तो गद्यास पद्यांश में करना कुछ नहीं है। पहले जो गद्यास या पद्यांश दे रखा है उसको कम से कम 2 बार पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद में उन प्रश्नों का जो पूछे गए प्रश्न है उसका हल करना चाहिए। तो आइए जानते हैं हम किस प्रकार गद्यास को पढ़कर हम कक्षा 10 में 20 में से 20 अंक प्राप्त कर सकते हैं और कक्षा 12 के लिए भी गद्यास और पद्यांश से संबंधित प्रश्न किया जाता है। ये गद्यास और पद्यांश से संबंधित क्वेश्चन ज्ञान का नहीं है, यानी बच्चों के अवबोध का है। यानी बच्चा कितना समझता है उसके बारे में। तो आइए जानते हैं हम एक अपठित गद्यास और इनसे में किस प्रकार के क्वेश्चन किए जा सकते हैं, इन प्रश्नों का हल करते हैं। आइए, अपठित गद्यांश देखिए। पुस्तकालय का सबसे बड़ा लाभ है ज्ञानवर्द्धि। यानी पुस्तकालय का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ज्ञान की वृद्धि करना है। मनुष्य को थोड़े से शुल्क के बदले बहुत सारी पुस्तकें पढ़ने को मिल जाती है। यानी पुस्तकालय का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ज्ञान में वृद्धि करना है। और मनुष्य को थोड़े से शुल्क के बदले बहुत सारी पुस्तक पढ़ने को मिल जाती है। वह चाहे तो एक ही विषय की अनेक पुस्तकें पढ़ सकता है। दूसरे, उसे किसी भी विषय की नवीनतम पुस्तक वहां से प्राप्त हो सकती है। दूसरा उपयोग क्या है? दूसरा लाभ क्या है कि उस थोड़े से शुल्क में ही दूसरे किसी भी विषय की नवीनतम पुस्तक हमें पुस्तकालय से प्राप्त हो सकती है। तीसरे, उसे किसी भी विषय पर तुलनात्मक अध्ययन करने का अवसर मिल जाता है। और चौथे, विश्व में प्रकाशित विभिन्न विषयों की पुस्तकें भी यहां मिल सकती है। कहां? लाइब्रेरी, पुस्तकालय में कह सकते हो, लाइब्रेरी। यही कारण है कि उच्च कक्षा तथा किसी विषय में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में व्यतीत करते हैं। यानी यही कारण है। क्या कारण है कि उच्च कक्षा तथा किसी विषय में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले विद्यार्थी क्या करते हैं? अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में बिताते हैं, व्यतीत करते हैं। पुस्तकालय मनुष्य में पढ़ने की रुचि उत्पन्न करते हैं। यानी पुस्तकालय क्या करता है? मनुष्य में पढ़ने की रुचि उत्पन्न करता है। यदि आप एक बार किसी पुस्तकालय में चले जाए तो वहां की पुस्तकों को देखकर आप उन्हें पढ़ने के लिए लालायित रहते हैं। यानी इच्छा होगी आपकी। और इस प्रकार पुस्तकालय आपकी रुचि ज्ञानवर्धन की ओर बदलता है। यानी ज्ञान की बढ़ाने की ओर बदलता है आपकी रुचि को। कौन? पुस्तकालय। दूसरे, अवकाश के समय पुस्तकालय हमारा सच्चा साथी है। हमारा क्या है? सच्चा साथी है, जो हमें सदुपदेश, देखो ये सदुपदेश एकदम शुद्ध शब्द है।
एक होता है सदुपदेश। सदुपदेश है वो क्या है, अशुद्ध है। सदुपदेश देता है, ये हमारा मनोरंजन भी करता है। शेष मनोरंजन भी करता है। शेष मनोरंजन के साधनों में धन अधिक खर्च होता है, जबकि यह सबसे सुलभ और सस्ता मनोरंजन का क्या है, साधन है। तो हमने एक बार इस गद्यांश को पढ़ा। आपको क्या करना है, कम से कम 2 या 3 बार गद्यांश को पढ़ना है और बाद में इन प्रश्नों का हल करना है। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी पढ़ दिया और गलत उत्तर दे दिया। यानी ये हमें 20 में से 20 अंक प्राप्त करना है गद्यांश और पद्यांश से। यानी एक अपठित गद्यांश आएगा, एक अपठित पद्यांश आएगा और एक पठित गद्यांश जो आपकी पाठ्य पुस्तकों के जो पाठ है उनसे लिया जाएगा, और एक पद्यांश भी आएगा जो आपकी पाठ्य पुस्तकों से ही लिया जाएगा। एक पठित, एक अपठित गद्यांश और पद्यांश 2 आएंगे, यानी 4 क्वेश्चन आएंगे आपके। तो आपको क्या करना, अब देखो प्रश्न नंबर 1 में क्या किया गया है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। यानी क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन का उत्तर देना है हमें कि उपर्युक्त गद्यांश जो ऊपर लिखा हुआ गद्यांश है उसका उचित शीर्षक देना चाहो तो आप क्या देना चाहोगे। यानी उचित शीर्षक की बात की जाए तो इनमें, इस गद्यांश में किसके बारे में वर्णन मिल रहा है, किसके बारे में वर्णन मिल रहा है, पुस्तकालय बारे में। तो हमें उचित शीर्षक हमें क्या लिखना चाहिए, हमें महत्व बताया गया है, किसका बताया गया है, पुस्तकालय का महत्व। पुस्तकालय का महत्व, पुस्तकालय का महत्व। तो उचित शीर्षक क्या होगा, पुस्तकालय का महत्व। यानी उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, पुस्तकालय का महत्व होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पुस्तकालय की सबसे बड़ी उपयोगिता क्या है। यानी पुस्तकालय की उपयोगिता तो बहुत पता ही है हमें, तो सबसे बड़ी उपयोगिता क्या है। यानी पुस्तकालय में सबसे बड़ी उपयोगिता है कि मनुष्य को थोड़े से शुल्क के बदले बहुत सारी पुस्तक पढ़ने को मिल जाती है। ठीक है, मनुष्य को थोड़े से शुल्क के बदले बहुत सारी पुस्तक पढ़ने को मिल जाती है। तो यह पुस्तकालय की सबसे बड़ी उपयोगिता है। ठीक है ना, सबसे बड़ी उपयोगिता है। और आगे देखो क्वेश्चन संख्या 3, पुस्तकालय शब्द संधि विच्छेद करते हुए संधि का नाम लिखिए। अब पुस्तकालय शब्द दे रखा है तो हमें ये तो सबको पता है, पुस्तक के धन अल्ले, कै में ए और आगे आ मिलकर किसका निर्माण करता है, आदेश हो जाता है। ठीक है ना, आदेश, एक आदेश कैसे, तो ए के बाद में आ तो शब्द बना पुस्तकालय, पुस्तकालय। और ये कौन सी संधि हो गई, दीर्घ स्वर संधि हो गई। क्या हो गई, दीर्घ स्वर संधि हो गई। अब क्वेश्चन संख्या देखिए, इस गद्यांश के 4 नंबर में कौन से विद्यार्थी अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में बिताते हैं। ऐसा नहीं है कि इस गद्यांश में से लाइन उठाई और जो की त्यों ही उसके उत्तर में छाप दी, ऐसा नहीं करना है। तो कौन से विद्यार्थी अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में बिताते हैं, तो देखिए चले जाए वहां पुस्तकें देखकर आप पढ़ने के लिए लालायित तो रहते हैं। इस प्रकार पुस्तकालय आपकी रुचि ज्ञानवर्धन की ओर बदलता है। दूसरे अवकाश के समय पुस्तकालय हमारा सच्चा साथी है, हमें सदुपदेश देता है, यह हमारा मनोरंजन का क्या है, मनोरंजन भी करता है। तो हमसे क्वेश्चन क्या गया है, विद्यार्थी अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में, कौन से विद्यार्थी, ये देखो
उच्च कक्षा तथा किसी विषय में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले विद्यार्थी। उच्च कक्षा तथा किसी विषय में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अपना अधिकांश समय किस में बिताते हैं? पुस्तकालय में व्यतीत करते या बिताते हैं। क्वेश्चन संख्या 5 में क्या किया गया है कि अवकाश के समय हमारे जीवन में पुस्तकालय का क्या योगदान है? अवकाश के समय, तो इसमें दे रखा है कि अवकाश के समय देखो, दूसरे अवकाश के समय पुस्तकालय हमारा क्या है? सच्चा साथी है। यानी अवकाश के समय हमारे जीवन में पुस्तकालय का क्या महत्व है कि अवकाश के समय पुस्तकालय हमारे जीवन का क्या है? एक सच्चा साथी है जो हमें सदुपदेश देता है, जो हमें क्या देता है? सही उपदेश देता है। क्वेश्चन संख्या 6 देखिए, पुस्तकालय व मनोरंजन के अन्य साधनों में क्या अंतर है? यानी एक तो पुस्तकालय और मनोरंजन के अन्य साधन, उसमें क्या अंतर है? तो देखिए, ये लास्ट में इस लाइन में देखो, शेष मनोरंजन के साधनों में धन अधिक खर्च होता है, जबकि ये सबसे सुलभ और सस्ता मनोरंजन का क्या है? साधन है, सस्ता मनोरंजन है। तो क्या है कि पुस्तकालय व मनोरंजन के अन्य साधनों में क्या अंतर है? तो इसका अंतर ये होगा कि पुस्तकालय अन्य मनोरंजन के साधनों की अपेक्षा क्या है? कम खर्चीला है और सुलभ और सस्ता मनोरंजन का क्या है? साधन है। तो इस प्रकार हमें गद्यांश को कम से कम 2 या 3 बार पढ़ करके जो हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है उन प्रश्न का उत्तर देना होता है। न कि ऐसा नहीं करना है कि गद्यांश को लाइन उठाई और उसमें उत्तर में छाप दी, ऐसा नहीं करना है। जैसा हमें प्रश्न किया गया है उत्तर उसी हिसाब से, उसी भाव के अनुसार हमें देना होता है। तो ध्यान रखना, गद्यांश हो या पद्यांश हो, उसको आपको क्या करना है? 2 बार पढ़ करके फिर उत्तर देना है। मैं आशा करता हूं कि जो मैंने बताया है ये तरीका आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर जरूर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और जिन बच्चों ने अभी तक आपके अपने चैनल काव्य क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो बच्चे क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे। और अब परीक्षा का दिन बहुत ही कम बचे, यानी परीक्षा बहुत नजदीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा समय में पढ़ाई में बिताना है, ठीक है ना? अन्य एक्टिविटी है वो एक बार बंद कर दीजिए और पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय